हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वे टू इंग्लिश। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग एडवर्ब ऑफ प्लेस देखने वाले हैं। प्लेस मतलब होता है स्थान या जगह। तो ऐसे शब्द जो हमें जगह के बारे में बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं या मेंशन करते हैं कि ये इस जगह की बात हो रही है, उसे हम प्लेस कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या मेंशन करता है? इट शोज वेयर, मतलब कहाँ। ठीक है। इट शोज द प्लेस ऑफ द वर्क और एक्शन, मतलब कहाँ क्या काम हो रहा है उस जगह के बारे में बताते हैं। हमने टाइम के बारे में तो पिछले वीडियो में देखा था, अब हम देखेंगे कि कहाँ जगह के बारे में बताते हैं। इट डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ द एक्शन। एक्शन जो होता है, जो काम होता है, उसकी जगह बताता है। ये एडवर्ब मतलब वर्ब तो क्रिया हो गई, अब क्रिया कहाँ हो रही है उसे बताने के लिए हम एडवर्ब ऑफ प्लेस का यूज़ करते हैं। क्योंकि दो चीज़ें खास होती हैं, एक तो समय, एक तो जगह। कहा जाता है ना कि सही समय पर सही जगह पर सही बात बोलना। तो बस उसी तरह से इसे हम समझ सकते हैं कि कहाँ क्या काम हो रहा है या हुआ है। एग्जैक्टली वो जगह कैसी है, अंदर है, बाहर है, ऊपर है, नीचे है, आगे है, पीछे है, यहाँ है, वहाँ है, उन सभी सारे शब्दों को जो प्लेस को डिस्क्राइब या मेंशन करते हों उन्हें हम एडवर्ब ऑफ प्लेस कहेंगे। ठीक है। तो इसके बाद में हम वो वर्ड्स देखेंगे जो हमें इसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जो देखकर आप समझ जाओगे इस सेंटेंस में कि भैया ये तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ठीक है। क्योंकि कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी छोटी छोटी बेसिक सी चीज़ें आ जाती हैं कि ये बताइए एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है। तो क्या होता है, हम लोग आमतौर पर ग्रामर पढ़ते हैं लेकिन उसके अंदर के स्टफ़ को ना सीरियसली नहीं लेते। अगर हम ये सीरियसली लेने लगें तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। तो ये है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। इट शोज द प्लेस ऑफ द वर्क, ये जगह बताता है, कहाँ पर कौन सा कार्य हुआ वो जगह बताता है, वो जगह बताने का काम करता है ये। ठीक है। चलिए अब आप नेक्स्ट में देखेंगे, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, नेक्स्ट में आप देखेंगे शब्दों को कि एडवर्ब ऑफ प्लेस बताने के लिए कौन से शब्दों का उपयोग किया जाता है। जैसे हियर मतलब यहाँ, देयर मतलब वहाँ, फार मतलब दूर, नियर मतलब पास, इनसाइड मतलब अंदर, आउटसाइड मतलब बाहर, बैक मतलब पीछे, फ्रंट मतलब सामने, बिहाइंड मतलब भी पीछे, इंडोर मतलब घर के अंदर, आउटडोर मतलब घर के बाहर, इन मतलब अंदर, आउट मतलब बाहर, नियर बाय मतलब पास में, घर के पास में या कहीं भी पास में, अबाव मतलब ऊपर, बिलो मतलब नीचे, टॉवर्ड्स मतलब के पास, है ना, उसके पास, के नियर बाय, अवे मतलब दूर, एल्सवेयर मतलब कहीं भी, एनीवेयर भी मतलब कहीं भी, और एल्सवेयर मतलब और कहीं, एनीवेयर मतलब कहीं भी, है ना। तो जैसे हम और कहीं बात कर सकते हैं, यहाँ करना ज़रूरी नहीं है, तो एल्सवेयर यूज़ कर लिया उसके लिए। तो ये वो सारे शब्द हैं जो हमको ये बताते हैं कि भाई यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस का यूज़ हो रहा है। तो देखिए कितने सारी वोकैबलरी आपको मिल गई, आपको प्लेस के लिए कितनी सारी चीज़ें मिल गई, हमने टाइम के लिए भी देखी थी। तो एडवर्ब ऑफ टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स या काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को इजीली समझ में आएंगी और इनको आप सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हो। अब आपको अगर किसी से टॉकिंग करना है तो आपको कहना है कि घर के पास, स्पेशली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए मैं कह रही हूँ, इंग्लिश मीडियम को तो पता ही होता है। तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को कन्वर्सेशन करना है तो ये एडवर्ब के पार्ट को आप बहुत अच्छे से देखो तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स एडवर्ब ऑफ प्लेस। देखिए, कमल यहाँ आया था, कमल यहाँ आया था, यहाँ मतलब हियर, है ना।
कमल यहाँ आया था। अब आप जैसे जगह का नाम लिया, कमल भोपाल गया था, तो वो तो ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि ये प्लेस है। लेकिन ऐसे शब्द जो कंफ्यूजिंग होते हैं या डायरेक्ट जिनसे शो नहीं होता कि ये प्लेस है, तो उसी के एग्जाम्पल मैंने लिए ताकि आप लोगों को वो क्लियर समझ में आ जाए कि यहाँ वहाँ ये सभी जगह का नाम हो सकता है। फिर हम बाहर घूमने जा रहे हैं, बाहर, है ना, हम बाहर इंडिया के बाहर जा रहे हैं, या हम अपने टाउन के बाहर जा रहे हैं, है ना, सिटी के बाहर जा रहे हैं, तो वो जो भी हो बट वो प्लेस के रूप में ही उसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो इस तरह ये एग्जाम्पल्स थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने इतना कीमती समय दिया और दे रहे हैं, देते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप गर्व से कह सकें कि हाँ, हमें इंग्लिश आती है। मेरा तरीका बस सिंपल ही रहता है, मैं ज़्यादा हाई लेवल यूज़ करना पसंद नहीं करती, क्योंकि मुझे मेन हिंदी मीडियम के बच्चों की इंग्लिश इम्प्रूव करनी है। उसके लिए मुझे बेसिक ही यूज़ करना पड़ेगा और मैं वो करूँगी। सो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।